Good morning students. Today we learn संस्कृत ग्रामर लकार। लकार के बारे में पढ़ेंगे आज हम। लकार मीन्स होता है, देखिए हमने हिंदी में पढ़ा है, संस्कृत इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, हम टेंस पढ़ते हैं, हिंदी में हम काल है ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल पढ़ते हैं, और इंग्लिश में इसी में ग्रामर में हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वैसे ही हम संस्कृत में भी पढ़ते हैं वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस, जिसको आप बोलते हैं, उसको संस्कृत में लट लकार कहा जाता है, ठीक है। और भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस है ना, देखिए भूतकाल पास्ट टेंस मीन्स क्या बोलेंगे इसे, लट लकार, ठीक है। भविष्य काल फ्यूचर टेंस, इन इंग्लिश यूज से फ्यूचर टेंस, संस्कृत में इसे कहेंगे लोट लकार, और विद्यार्थ में विधि लकार, और आज्ञार्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। तो शब्दों को जब हम लिखते हैं वर्तमान काल, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ है ना, तो ये क्या हो गया वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम वर्तमान काल का ही पढ़ते हैं कि वर्तमान काल में हम, जैसे हिंदी में होता है कि मैं काम कर रहा हूँ या मैंने काम किया है ना, मैं कल जाऊँगा या फिर मैं वहाँ गया था, ये अलग अलग समय के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करते हैं। वैसे ही संस्कृत में भी है, जैसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं लट लकार प्रथम पुरुष। सबसे पहले हम इसकी ग्रामर देखते हैं कि क्या लगता है इसमें, इसको याद कर लेंगे हम। ती त अंति, ये क्या है, जो भी क्रिया है उसके अंत में लगता है। मध्यम पुरुष ये क्या है, प्रथम या अन्य किसी और के लिए हम जब बात करते हैं काल क्रिया की, तो ती द्विवचन होगा तो त, और बहुत सारे लोग होंगे तो अंति लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि वह जाती है तो वह स गच्छति है ना, वह क्योंकि प्रथम अन्य पुरुष किसी और के बारे में बात करें हम, वह माने वो कोई और है ना, तो वह जाती है अगर अकेली है तो गच्छति, और दो लोग हैं वे लोग जाते हैं तो क्या लिखेंगे, जैसे मान लो हमने हिंदी में लिखा है इसे, वह जाती है, मान लो कोई फ्रेंड है, आप उसके लिए बोले कि वह जाती है, इसे हम संस्कृत में कहेंगे वह मीन्स सह, जाती है के लिए हम लिखते हैं गच्छ माने जाना, आपको पता है गच्छति लगा देंगे, वह जाती है, ठीक है। अगर आपकी कोई दो लोग हैं जो जा रहे हैं, दो फ्रेंड हैं या दो बहन या भाई कोई भी है, तो दो के लिए हम लिखते हैं, अगर दो लोग जा रहे हैं, जैसे वह के लिए हमने सह लिखा तो लिखते हैं हम वे दोनों जाते हैं, लिखते हैं, पहले हिंदी में लिखेंगे वे दोनों या वह दोनों जाते हैं। इस जाते हैं के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, देखिएगा, वे दोनों के लिए हम क्या लिखते हैं, वे दोनों के लिए हम लिखते हैं तो। संस्कृत आसान है, कम शब्दों में बोली जाती है। तो जाते हैं के लिए गच्छ माने जाना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं गच्छ माने जाना, ठीक है। वे दोनों जाते हैं तो क्या लगेगा इसमें, द्विवचन दो लोगों के साथ त, तो गच्छ ये शब्द गच्छ हो गया, इसमें तह जोड़ देते हैं गच्छत, ठीक है। अब देखिए बहुवचन में अंति लगना है ना, तो बहु माने बहुत सारे लोग, तो हम क्या लिखेंगे वे सब, बहुत सारे माने हिंदी में जैसे बोले बहुत सारे के लिए हम बोलते हैं वे सब जाते हैं, तो वे सब के लिए हम क्या लिखेंगे, वे सब के लिए ते, ये दोनों के लिए हमने एक ही वर्ड लिखा है, वे सब के लिए हम क्या लिखते हैं ते, जाते हैं के लिए क्या लिखेंगे जातना माने गच्छ, और ये अंति जोड़ देते हैं, गच्छ में अंति जोड़ेंगे तो क्या होगा गच्छन्ति, यह है संस्कृत ग्रामर, ठीक है। अब मध्यम पुरुष मीन्स अगर किसी और के बारे में, आपके सामने कोई खड़ा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि तुम है ना, प्रथम पुरुष, या मैं अपने बारे में बात करूँगी तो उत्तम पुरुष में करूँगी। मध्यम, मध्यम माने मध्य में कौन है जिससे हम बात कर रहे हैं, तो जैसे तुम जाते हो, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे मध्यम पुरुष क्या, सबसे पहले देखिए ती त अंति याद किया आपने, अब मध्यम पुरुष में आएगा सी थ थ, ठीक है।
अब हिंदी में हम सबसे पहले लिखते हैं तुम जाते हो। जैसे वह जाती है, तुम, ये हमारी हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल का सेंटेंस है, तुम जाते हो। ठीक है, सब में पूर्ण विराम। तुम जाते हो, तुम को क्या बोलते हैं संस्कृत में? तुम माने त्वम। ठीक है, अब जाते हो के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? जाना माने गच्छ, मैंने बताया पहले ही आपको, है ना, जाना माने गच्छ, तो गच्छ में ये सी जोड़ देंगे, ये हो गया हमारा संस्कृत बन गया, त्वम गच्छसि। तुम दोनों, अब तुम दोनों, कोई दो लोग हैं जो जा रहे हैं, तो तुम दोनों जाते हो। ठीक है, तुम दोनों जाते हो, तो इसके लिए हम लिखते हैं, तुम दोनों के लिए क्या लिखेंगे हम? एक ही वर्ड होगा तुम दोनों के लिए, युवाम। क्या लिखेंगे? युवाम। तुम दोनों के लिए हमने क्या वर्ड लिखा? युवाम लिखा। और गच्छ में क्या जोड़ देंगे? थ।